हेलो गाइस, क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस। और आज हम इसमें शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ फंक्शंस। पिछली दो वीडियोज़ में हमने कुछ फंक्शंस के ग्राफ और उनको समझा था। अभी हम देखते हैं फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें तीन चीज़ें हम समझेंगे: वन फंक्शन, काइंड्स ऑफ फंक्शंस। तो पहले है वन फंक्शन। Let A and B are two non-empty sets such that f a to b। ये फंक्शन है, ये a इसका डोमेन है और b इसका कोडोमेन है फंक्शन का। तो वन कब होगा? when every element of set A has only one image in set B under F। यानी इस फंक्शन के अंडर में अगर इसके हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो तो हम बोलते हैं उसको वन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अदरवाइज इट इज मैनी वन। ए और ये बी 1 2 3 और यहाँ आपने लिखा ए बी और सी। आप यहाँ देखेंगे और ये फंक्शन है, मान लीजिए f1। तो आप यहाँ देखेंगे कि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है इसमें, तो ये कहलाता है वन फंक्शन। ठीक है, अदरवाइज इट विल बी मैनी वन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसा बनाते हैं और ये है f2 1, ठीक है, और f2 इक्वल्स टू मैंने मान लीजिए x², ठीक है, -1 0 2 एंड -2, और यहाँ पर आपने रखा 1 0 एंड 4। आप देखेंगे कि ये मैनी वन फंक्शन है। कैसे मैनी वन फंक्शन है? x की वैल्यू आपने यहाँ 1 डाली तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 1। पर x के लिए अगर आपने यहाँ -1 डाली तब भी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 1। x0 y0, x2 y4, बट x अगर -2 हो तब भी y क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो ये कहलाता है मैनी एलिमेंट्स ऑफ सेट A हैज़ वन इमेज, सो इट इज नोन एज मैनी वन फंक्शन। ठीक है, और ये वाला था वन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद होते हैं अगला जो टाइप है वो है ऑन टू फंक्शंस, और इनको हम बोलते हैं वन को इंजेक्टिव फंक्शंस। ठीक है, और प्रूव करने का क्या तरीका होता है इनका? टू प्रूव वन फंक्शंस, सिंपल सा मेथड है इसका। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, और हम ये करते हैं, हम fx1 इक्वल्स टू fx2 रखते हैं। ठीक है, और इसे सॉल्व करके अगर आपके पास x1 इक्वल्स टू x2 आता है तो ये कहलाता है वन फंक्शन, और अगर ये इक्वल नहीं आता तो ये कहलाता है मैनी वन फंक्शन। ठीक है, fx1 इक्वल्स टू fx2, यानी यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं, अगर यहाँ दो अलग अलग x1 x2 एक सेम है तो fx1 और fx2 भी सेम आएगा, और अगर x1 x2 अलग अलग है तो यहाँ पर भी दो अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी, तब वो वन होगा। तो ये इसका तरीका है। ठीक है, और देखते हैं इस तरीके से सॉल्व करके कुछ सम्स। आप नोट डाउन कर सकते हैं बाय पॉजिंग द वीडियो। फॉर एग्जाम्पल, f कोई फंक्शन है फ्रॉम R टू R, मीन्स रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, और ये दिया हुआ है। हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये वन है कि मैनी वन है, क्या चेक करना है एक्चुअली हमें से।
हम अभी देख भी चुके हैं वैसे तो, खैर ये मैनी वन है, बट हम सॉल्व कैसे करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे। लेट x1 x2 आर टू एलिमेंट्स विच आर बिलोंगिंग टू डोमेन रियल नंबर्स का। हम सॉल्व करते हैं fx1 इक्वल्स टू fx2। fx1 का क्या मतलब है, fx1 का मतलब है कि फंक्शन में x की जगह आपको x1 पुट करना है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। अब आप इसको इस तरफ लाएंगे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसके दो फैक्टर्स बनेंगे x1 प्लस x2। यहां से आपके पास दो वैल्यू मिलेंगी, x1 इक्वल्स टू x2 भी मिलेगा और x1 इक्वल्स टू माइनस x2 भी मिलेगा। समझ में आ रही बात, यानी कि अकेला सिर्फ x1 इक्वल्स टू x2 आता तो आप कहते कि ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। बट यहाँ x1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, माइनस x2 भी आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा हुआ, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। सो इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं इसके डोमेन को चेंज कर दूं n से, नेचुरल नंबर से, तो फिर क्या होगा, फिर इसमें x1 x2 में से x2 जो है वो नेगेटिव इसके अंदर नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, इफ आई चेंज दिस सम एज, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसे सॉल्व ऐसे ही करेंगे हम, तो ये जो x1 इक्वल्स टू माइनस x2 आ रहा है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स डू नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। तो फिर हमारे पास फाइनली क्या रह जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू x2, देन इट विल बी अ 1 1 फंक्शन। क्योंकि सिंपल सी बात है, फिर आप जैसे अभी हमने सॉल्व किया था ये वाला -1 1 0 1 और सॉरी -2 और -2, ठीक है, और यहाँ पर हमने रखा था 1 0 और 4, ठीक है। एन एफ इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर। अब अगर आप रियल नंबर से रियल नंबर रखते हैं तब तो आपको ये मिलेंगे -1 और -2 रियल नंबर्स में, और 0 भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको लिमिट कर देते हैं, मान लीजिए कि ये नेचुरल नंबर्स ही हैं सिर्फ, तो नेचुरल नंबर है तो आपका ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। तब उस केस में क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो यानी कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी, देन इट विल बी अ 1 1 फंक्शन, अगर आप इसको डोमेन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये 1 1 फंक्शन की कॉन्सेप्ट हुआ। उसके बाद हम शुरू करते हैं ऑन टू फंक्शंस। और हाँ, और एग्जांपल्स आप इसके देख सकते हैं, जैसे कि मॉड्यूलस फंक्शन होता है, वो भी 1 1 नहीं होता, बिकॉज एग्जाम्पल 2 अगर आप देखना चाहो तो ये भी देख सकते हैं, एफ आर टू आर एंड एफ एक्स इक्वल्स टू है मॉड्यूलस फंक्शन। तो ये भी 1 1 नहीं होता। क्यों नहीं होता 1 1, उसकी सिंपल सी वजह है कि आप इसमें f -1 डालोगे तब भी 1 आएगा, और f +1 डालोगे तब भी क्या आएगा, 1 आएगा, बिकॉज ये तो हमेशा आपको क्या देता है, पॉजिटिव नंबर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि f -1 इज इक्वल्स टू f1, बट ये तो फंक्शंस की वैल्यू है, बट जो हमने इनपुट किया था क्या वो सेम है, -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है बट इनपुट की वैल्यू, आउटपुट सेम है बट इनपुट की वैल्यू सेम नहीं है। इसका मतलब इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। फाइन, देन वी विल स्टार्ट नाउ ऑन टू फंक्शन।
ऑन टू फंक्शंस के अंदर क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट सेट बी में हैं वो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए सेट ए में से, तब हम उसे बोलते हैं वो ऑन टू है। ठीक है, यानी कि इफ every element of set B has some pre-image in set A, या हम ये भी कह सकते हैं every element of set B is image of some element in set A under F, under this function। मीन्स इसके हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज यहाँ होनी चाहिए, या इसके अंदर भी कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। नो एलिमेंट इन सेट B शुड बी लेफ्ट। तो वो कहलाता है हमारे पास ऑन टू फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि -1 सॉरी हम सिंपल रखते हैं 1 2 एंड 3, और ये हमारे पास है f(x) = x², और यहाँ हमने रखा 1 4 और 9। तो ये जो सम है, ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 1 एंड ऑन टू है, और हम ऑन टू फंक्शंस को बोलते हैं सरजेक्टिव। दिस इज 1 1 एंड ऑन टू, और जब दोनों चीजें होते हैं कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू, उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। फाइन, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है आपके पास 1 2 3, और ये हमने फंक्शन बनाया f(x) = x², और यहाँ आपने रखा हुआ है 1 4 9 एंड 10। तो यहाँ पर क्या है, 10 एलिमेंट की कोई भी प्री इमेज यहाँ नहीं है, या 10 एलिमेंट 10 इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी नंबर इन सेट A, so it is not onto, because element 10 is not an image of some element इन सेट A। तो आप समझ गए ऑन टू फंक्शंस कौन से होते हैं। बहुत सिंपल है, ऑन टू फंक्शंस वो होते हैं जिसके अंदर सेट B का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। सेट B का हर एक एलिमेंट सेट A के किसी एलिमेंट की इमेज होना जरूरी है। या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कहीं हमको प्रूव करने के टाइम पर कि जो रेंज आएगी वो कोडोमेन की इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने ये फंक्शन डिफाइन किया तो इसमें डोमेन क्या है, डोमेन है 1 2 और 3, और रेंज क्या है इसकी 1 4 और 9, और कोडोमेन क्या है, बी सेट कोडोमेन होता है हमेशा, तो कोडोमेन क्या है 1 4 और 9। इसका ना रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है, दैट मीन्स दिस इज अ ऑन टू फंक्शन। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे आप तो इसकी जो रेंज है वो सिर्फ 1 4 और 9 है, जबकि कोडोमेन 1 4 9 और 10 है। समझे बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। समझे बात। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं बाय पॉजिंग द वीडियो, अदरवाइज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।